नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको लगता है कि इंग्लिश वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, याद नहीं हो रही है। आज हम शुरू करने वाले हैं वन वर्ड की क्लासेज। 2000 वन वर्ड टोटल पढ़ाऊंगा, जिसका पार्ट पहला है। ये ऐसे वन वर्ड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो पिछले एग्जाम्स में बार-बार सीधे-सीधे पूछे जा चुके हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप इन 2000 वर्ड को अच्छी तरीके से समझकर बार-बार रिवीजन कर लेते हो, तो इससे बाहर आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चाहे एग्जाम देकर इस वीडियो से मिला लेना, अगर आपका लक खराब रहा, 1% अगर बाहर से भी वन वर्ड आया, तो उसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इसी वीडियो से मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने ये 2000 वर्ड ढंग से कर लिए, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है लिमिटेड पढ़ो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखो याद कैसे करना है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड लेके बैठ गए और आपको पूरा का पूरा रटना है। रटना नहीं है। जितना, जैसे ये पहला पार्ट है, तो आपको जितना समझ में आता है उतना रीड कीजिए। वीडियो से ज़्यादा याद इसलिए होता है, एक तो सुनाई देता है जो मैं बोलता हूँ, दूसरा आप रीड भी करते हो, तो दो काम एक साथ होते हैं। तो आपको सिर्फ रीडिंग करनी है और सुनना है। ऐसे अगर बार बार करोगे तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में क्लिक होने लग जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड, शाइन विथ ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट। इसका मतलब होता है फ्लिकर। एक ऐसी लाइट जो झपझपाट करती है, इरेगुलर होती है, यानी कि अस्त व्यस्त होती है, कभी बुझती है कभी चमकती है, तो इसे हम कहते हैं फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब झपकना। ए स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन ए लार्जर वन, यानी कि एक बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट छाटना, उसे हम बोलते हैं फेक्शन। फेक्शन का मतलब होता है एक बड़ी चीज में से छोटा सा गुटका या छोटी सी चीज को छाटना, उसे हम कहते हैं फेक्शन। ऑफिशियली मेक स्टूडेंट लीव ए स्कूल फॉर एवर, यानी कि ऑफिशियल लीगल तरीके से किसी स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकालना, उसे हम कहते हैं एक्सपेल। देखिए, याद करने का एकमात्र यही तरीका है, बार बार जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छे से याद होगा। टॉपर भी यही कहते हैं, लिमिटेड पढ़ो लेकिन उसी का बार बार रिवीजन करो। और मैं ये गारंटी के साथ आपको आश्वासन देता हूँ, भाई 2000 वर्ड सफिशियंट है। चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, अगर ये याद होंगे तो अगर बाहर से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑप्शन की मदद से आप सही कर पाओगे। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमिरल। इफेमिरल का मतलब टेम्पररी, इसको हम कहते हैं टेम्पररी। TEMPORARY, TEMPORARY का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि कोई भी लास्टिंग का मतलब अस्तित्व रखता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। आगे देखिए, इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, यानी इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनएंडिंग जिसका कोई एंड ही ना हो, उसे बोलते हैं इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है लगातार। लवर ऑफ वर्क, एक ऐसा इंसान जो अपने काम से प्यार करता है, उसे बोलते हैं इर्गोफाइल। अभी देखिए, जो भी लगभग 80%, हकीकत बता रहा हूँ, 80% जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो फैमिली के प्रेशर से, या फिर कहते हैं ना कि एक परिवार वालों के प्रेशर से तैयारी करते हैं। जो काम से प्यार वो करता है जिसको अपनी पसंद का काम मिलता है। जैसे कि कोई क्रिकेट खेलता है शुरुआत से, तो वो उसे खेलने को मिलता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस काम को करता है। तो वो होता है कि अपने काम से प्यार करना, उसे हम बोलते हैं इर्गोफाइल। मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, चोरों का जो समूह होता है, बैंड का मतलब समूह होना, मेंबर, रॉबर्स यानी चोर, उसे बोलते हैं ब्रिगेड। ब्रिगेड का मतलब मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स। देखिए, आपको बहुत ही, चाहे 20 मिनट भी इस वीडियो को देखो, लेकिन जितनी देर देखो ना, अच्छी तरीके से सुनना है और हर वर्ड को जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे रीड करो। ऐसे ही आपको बार बार करोगे। और मोबाइल को थोड़ा सा आंखों से दूर रख लेना, क्योंकि मोबाइल की जो आपकी जो रेडिएशन है, आंखों पे इफेक्ट डालती है नेगेटिव। ट्वाइस ए मंथ, यानी बाई मंथली, यानी 2 बार होता है एक मंथ में, उसे हम क्या कहते हैं, बाई मंथली कहते हैं। द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाई समबडी एल्स, एक ऐसी स्टोरी किसी पर्सन की दूसरे के द्वारा लिखी गई है, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई स्टोरी, पर्सन की स्टोरी, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मानो, तो सचिन तेंदुलकर अगर अपनी स्टोरी खुद लिखता है, आत्मकथा, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर उसकी दूसरे लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। स्टडी ऑफ केव्स, केव का मतलब होता है गुफा, उसे बोलते हैं स्पीलियोलॉजी। स्पेलिंग ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी आता है। हर एग्जाम में 2 से 3 वन वर्ड आते हैं, और मैं कहता हूँ कि जो मैं करवाने वाला हूँ 2000 वन वर्ड, 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है। स्पीलियोलॉजी का मतलब होता है गुफा का अध्ययन करना। स्पीलियोलॉजी, ए फिगर ऑफ स्पीच by which a thing is spoken of as being that which it is only resembles simile। simile का मतलब एक ऐसा स्पीच होता है, फिगर होता है। फिगर का मतलब ऐसी संरचना होती है जो कहीं ना कहीं कंपेरेबल होती है, यानी कि सदृश्य होती है। रिजेंबल का मतलब सदृश्य होना, किसी के समान होना, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं सिमिली, SIMILE। इसको अच्छे से पढ़ लेना। ऑब्सेशन फॉर वाइन, ऑब्सेशन का मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा होना वाइन के लिए, उसे हम कहते हैं ओइनोमेनिया। ओइनोमेनिया का मतलब बहुत तीव्र इच्छा होना एल्कोहल की, वाइन, उसे हम कहते हैं ओइनोमेनिया। ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है। जबकि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं अगर स्टडी करता हूँ किसकी, बर्ड्स की, तो मुझे कहा जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाएगा। जो मेरी स्टडी करने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। देखिए, किसी पर्सन को जो काम करता है उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, जबकि वो प्रोसेस होती है, स्टडी होती है, उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं।
अगला देखिए, द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस स्पेकुलेशन। द फॉर्मिंग का मतलब बनाना थ्योरी को, और कंजेक्चर का मतलब अनुमान लगाना विदाउट फर्म एविडेंस, यानी कोई भी थ्योरी को सोचना, अनुमान लगाना बिना किसी एविडेंस के, उसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन का मतलब अनुमान लगाना एक तरीके से। देखिए वर्ड भी देखे हैं, गेस करना, कंजेक्चर करना, प्रिजम्पशन यानी कि अनुमान लगाना, तीनों एक ही वर्ड है, प्रिजम्पशन, कंजेक्चर, गेस। अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो एक साथ देखो, आपको 10 मिनट समझ में आता है अच्छी तरीके से तो 10 मिनट देखिए, अगले दिन देखिए, और जो आपने पहले दिन पढ़ा है ना उसको डबल स्पीड से दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे फिर आपको जो आगे पढ़ना है वो पढ़िए, जितनी देर समझ में आता है ऐसे करना है। टुकड़ों में पढ़ाई करोगे ना तो ज़्यादा याद होगा। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल का ये भी होता है यूबिक्विटस, UBI यूबिक्विटस, TOUS। यूबिक्विटस का मतलब होता है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मेरे सबसे सही है। यूबिक्विटस का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि हर जगह पाया जाता है। एक होता है फिंट, फिंट का मतलब होता है प्रिटेंडेड अटैक, फालेसी, तीनों एक ही वर्ड है। अगर फिंट भी आ सकता है, फालेसी भी आ सकता है, प्रिटेंडेड अटैक भी आ सकता है। इसका मतलब छल बुलावा, किसी के साथ धोखा करना, ठीक है ना। हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, कि मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि सेम टाइम पे घटित होती है उसे हम कहते हैं सिम्यूल्टेनियस, SIMUL TANEOUS। सिम्यूल्टेनियस का मतलब कुछ चीजें जो सेम टाइम पर होती है। दैट कैन बी मेड इनटू थिन वायर, यानी कि मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको एक वायर के रूप में बिना टूटे बदल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब फ्लेक्सिबल है, कोई चीज बिना टूटे अन्य रूप में डाल सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टाइल। वन हु कांट बी करेक्टेड, यानी ऐसी चीज जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं इनकोरिजिबल। बियॉन्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब सुधारना, बियॉन्ड का मतलब रिफॉर्म, बियॉन्ड का मतलब दूर, अरे जो कि सुधारने से दूर होती है, इसका मतलब जिसको हम सुधार ही नहीं सकते। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्थी, टॉक्सिक, जो यस की मूवी आने वाली है उसे हम कहते हैं टॉक्सिक, यानी पॉइजनस होती है, अनहेल्थी, पॉइजन यानी जहरीली होती है, कतई जहरीली। नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस, या नॉट वर्थ कंसिडरिंग, या ऑब्वियस एंड डल। ऑब्वियस का मतलब जो चीज़ें नॉर्मल आती है, यार इस चीज़ को तो मैं हमेशा देखता हूँ, तो उस चीज़ की कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं रहती है, डल होता है वो। या आप कह सकते हैं कि नॉट वर्थ कंसिडरिंग, जिसकी पूंजी कोई ज़्यादा कंसिडर नहीं की जाती। कंसिडर का मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में लेना या उपयोग में लेना, तो उसे हम कहते हैं ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब मामूली चीज़ होती है। तो दोबारा से देखिए, मेरे कहने का मतलब है, अगर ऐसा आ जाए नॉट इंपॉर्टेंट और सीरियस, या ऐसा आ जाए नॉट वर्थ कंसिडरिंग, या ऑब्वियस एंड डल, ऑब्वियस एंड डल, तो ट्राइवियल इसका हो जाएगा। ओविंग मनी टू समवन इंडेप्टेड, यानी किसी दूसरे की मनी का ऋण होना, ठीक है। जैसे मैं गया मेरे दोस्त के पास, 1 लाख रुपए उधार लिए, तो 1 लाख रुपए का मेरे पास क्या है, ऋण है, उसे बोलते हैं इंडेप्टेड। इंडेप्टेड है मेरे पास, कितना, 1 लाख रुपए का ऋण है मेरे दोस्त का, इंडेप्टेड कहते हैं। आगे देखिए, वन हु इज वेरी क्यूरियस टू नाउ थिंग्स एंड आस्क क्वेश्चंस, यानी एक ऐसा इंसान बहुत ही क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, नाउ जानने का, कोई भी मतलब आपसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, बार बार हर चीज़ पे आपसे सवाल उठाता है, तो उसे बोलते हैं इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी के प्रति। और इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इनक्विजिटिव होना चाहिए। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, अगर किसी वर्ड की उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, हिस्ट्री एंड इतिहास पढ़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं इटिमोलॉजी। दोबारा देख ले, इटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी इतिहास और उत्पत्ति पढ़ी जाती है किसी वर्ड की, उसे हम कहते हैं इटिमोलॉजी। आगे देखिए, आगे है कि टू स्वीप और समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ को चारों ओर से घेरना, किसी चीज़ पर अधिग्रहण करना, उसे हम कहते हैं इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है सराउंड करना, सराउंड यानी घेरना कंप्लीटली। या स्वीप का मतलब कहते हैं ना, स्वीप, अरे पोछा मारना, किसी चीज़ का अस्तित्व ही मिटा देना, चारों ओर से घेर लेना, स्वीप कर देना उस चीज़ को। इम्पोज्ड ए रेस्ट्रिक्शन, और इम्पोज का मतलब लागू करना, रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबद्ध, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंड। क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंड, CONSTRAND। कंस्ट्रेंट का मतलब इम्पोज्ड ए रेस्ट्रिक्शन। आगे देखिए, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। देखिए, कंस्ट्रेंट यानी प्रतिबद्ध, जबकि अगर तारों का समूह होता है आसमान में, स्काई यानी आसमान, शेप यानी आकृति, स्टार्स यानी होते तारे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसी तरह का देखिए एक और वन वर्ड है, स्टेट ऑफ एंजाइटी, यानी ऐसी अवस्था, एंजाइटी यानी चिंता की, डिसमे यानी दुख, कोजिंग यानी उत्पन्न करना, मेंटल कन्फ्यूजन, कि मतलब ऐसी चिंता की अवस्था जो कि क्या उत्पन्न करे, मेंटल कन्फ्यूजन, मानसिक जो अवस्था उसको अस्त व्यस्त कर दे, उसे हम कहते हैं कंस्टर्नेशन। देखो, अगर प्रतिबद्ध लगाई कंस्ट्रेंड, तारों का समूह है कंस्टेलेशन, और मेंटल कन्फ्यूजन उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं कंस्टर्नेशन। बस इसीलिए तो लोगों का जो वन वर्ड है वो गलत होता है। क्यों होता है, सपोज करना ये आ गया, वहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, अब आपने अनलिमिटेड पढ़ लिया, अब आपने 3000 वन वर्ड पढ़े, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या फ़ायदा अगर ये आ गए हैं। अगर आपने 2000 वन वर्ड पढ़े
लेकिन ढंग से पढ़ा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाओगे। कैसे? यार ये तो मैंने पढ़ा है, इसका तो ये नहीं हो सकता, कंफर्म है, मुझे ध्यान है यार, क्योंकि मैंने 2001 वर्ड में से ये तो था ही नहीं। तो इस प्रकार से आप अगर लिमिटेड पढ़ोगे, टॉपर्स भी यही कहते हैं, लिमिटेड पढ़ो, जीके में भी यही फॉर्मूला अपनाओ, लिमिटेड पढ़ो लेकिन बार बार रिविजन करो और टेस्ट सीरीज लगा लेना। आगे देखिए, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जो जानवर की डेड होती है उसे हम कहते हैं कार्कस, CARCASS। एन अमेजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स या इवेंट्स इन द न्यूज। आपने अखबार में देखा होगा, ये अखबार का पेज होता है ना, सामने का फ्रंट पेज, उसमें यहाँ पे कार्टून बने होते हैं किसके? पॉलिटिशियंस के, जो राजनेता होते हैं ना उनके। तो एन अमेजिंग का मतलब होता है जो हंसी उत्पन्न करने वाला। ड्राइंग होती है, ड्राइंग किसकी? पॉलिटिक्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, न्यूज़ में, उसे हम बोलते हैं कार्टून। कार्टून में देख लेना CARTON आता है, कई क्या करते हैं CARTON, ठीक है ना, ऐसा मत करना भाई, ON आएगा। स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों का अध्ययन करना, उसे हम कहते हैं ओफियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, ओहो सांप आ गया यहाँ पे, क्या आ गया? सांप। रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एक मतलब कि लिखा हुआ कानून होता है, किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव यानी कोई भी लीगल बॉडी होती है, लीगल संघ होता है उसके द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट्यूट, यानी कि रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, स्टेट्यूट कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अलोन यानी अकेला, स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट, एक ऐसा इंसान जो अकेला रहना अपने आप में खुशी का पल महसूस करता है, उसे हम कहते हैं सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और उसी में खुशी का फील करता है, खुशी फील करता है, उसे हम कहते हैं सोलिट्यूड। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट, सोलिट्यूड। ए पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, एक ऐसा इंसान जो विरोध करता है, अपोजेज यानी विरोध करता है, किसका? वॉर यानी युद्ध का, या और देखो और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और। तो या यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, या तो वो युद्ध का, या एक ही बात होगी ना भाई, चाहे मिलिट्री फोर्स युद्ध में होगी तो या तो युद्ध का विरोध कर दो या मिलिट्री फोर्स का युद्ध कर दो। भाई वो कह रहा है कि ना तो युद्ध करो ना ही मिलिट्री फोर्स यूज करो, उसे हम कहते हैं पेसिफिस्ट, यानी शांतवादी इंसान होता है। उसके अनुसार शांति होनी चाहिए चारों ओर, लेकिन ट्रम्प चचा है ना, वो शांति नहीं होने दे रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पीपुल और एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, मूवमेंट का मतलब होता है गति, लोगों की या एनिमल्स की, कहाँ से? एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन, यानी जो गति होती है उसे माइग्रेशन कहते हैं। जबकि एक ट्रेवलर, एक इंसान के पर्सपेक्टिव में है ये, हु मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर कंट्री, एक एरिया बोल दो, रीजन बोल दो, रीजन का मतलब ये क्षेत्र होता है, या कंट्री कह सकते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना या एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र जाना, उसे हम कहते हैं माइग्रेंट, ठीक है ना। अगर पर्सन के सेंस में आ जाए तो माइग्रेंट, लेकिन गति आ जाए तो माइग्रेशन होगा। ए डिट्टी और स्पिरिट, डिट्टी का मतलब जो पूजा करने योग्य होती है, या स्पिरिट यानी आत्मा, पवित्र, डिट्टी स्पिरिट यानी आत्मा, इम्बोडिड इन ह्यूमन फॉर्म, यानी जो मानव के रूप में अवतार लेती है, उसे हम कहते हैं इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब अवतार, किसका? डिट्टी का, स्पिरिट आत्मा का, इम्बोडिड यानी रूप धारण करना, किसका? मानव का। मैंने भूत देखा भाई उसके अंदर है, तो वो क्या? अवतार है, इनकारनेट है। द क्राई ऑफ एन आउल, हूट, हूट यानी उल्लू कैसे करता है? हूट, हूट करता है। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेचूज एट गॉड्स, यानी कि प्रैक्टिस का मतलब एक प्रोसेस होती है, किसकी? वर्शिपिंग यानी पूजा करना, स्टेचूज यानी मूर्ति, एट गॉड्स भगवान की, उसे हम बोलते हैं आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है प्रैक्टिस करना या पूजा पाठ करना किसकी? मूर्तियों की। जबकि एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, एक ऐसी तस्वीर भगवान की जो कि किसके लिए? पूजा करने के लिए काम में ली जाती है, उसे हम कहते हैं आइडोल। अगर मूर्ति की बात करें आइडोल, जबकि प्रैक्टिस होती है उसे आइडोलेट्री कहते हैं। एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंज काइंड, यानी ऐसे एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं, या ऐसे आ सकता है टेंडिंग टू एसोसिएट, टेंडिंग का मतलब प्रवृत्त होना, एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुप में मिलने की, मिलन, एसोसिएट का मतलब मिलना, विद अदर्स ऑफ वंज काइंड, अपने समान, वंज काइंड का मतलब अपने ही समान के जीवों में मिलना, तो उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है समूह है, समूह होता है एक तरीके से। ये प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर, उसे बोलते हैं ओरेटर, वक्ता, क्या कहते हैं? वक्ता। ए प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर होता है ना, पब्लिक स्पीकर, उसे कहते हैं ओरेटर। ए फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन ए सेरेमोनियल ओकेजन, सेरेमोनियल का मतलब ओकेजन यानी समारोह है, सेरेमोनियल जिसमें कुछ ओकेजन समारोह होता है ना कोई भी, तो उसमें एक फॉर्मल स्पीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओरेशन। ओरेशन का मतलब स्पीच। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी एक की जगह दूसरे को नियुक्त करना, उसे होता है डेलीगेट। डेलीगेट यानी प्रतिनिधि, कहते नहीं कि भारत अमेरिका में भारत का प्रतिनिधि चुना गया इसको, तो वो क्या है? डेलीगेट है वो। अमेरिका में भारत का डेलीगेट कौन है? जो भी है इंसान है चुना गया है, तो वो डेलीगेट है। यानी कि टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, एक की अधिकारिता दूसरे को देनी। पासिंग आउट ऑफ यूज यानी ऑब्सोलेस्केंट। ऑब्सोलेस्केंट का मतलब जो कि पास आउट, आउट हो चुकी है। आउट का मतलब जो चीज़ खत्म, इसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है, प्राचीन हो चुकी है, ऑब्सोलेस्केंट। जबकि समथिंग नो लॉन्गर यूज, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि प्राचीन है, उसे हम ऑब्सोलेट कहते हैं। जबकि पासिंग आउट ऑफ यूज उसे ऑब्सोलेस्केंट कहते हैं।
ध्यान में रख लेना, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। ऑब्सोलेट कभी देखो ई आएगा यहाँ पे, ए नहीं आएगा भाई। पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड, उसे बोलते हैं ऑर्चार्ड। मतलब कि एक ऐसा लैंड, देखो LAND, लैंड का मतलब भूमि होती है। एक होता है LEND, लैंड का मतलब होता है, कई सोचेंगे लैंड का मतलब लेना होता है, नहीं, लैंड का मतलब होता है देना, पैसे उधार देना, लोन देना। एक होता है बोरो, BORROW है, किसी के पास बोरा लेके पहुंच जाए, क्या करने के लिए, उधार मांगने के लिए। तो बोरा का मतलब उधार लेना, लैंड यानी उधार देना, लैंड LA आ जाता है ना, तो जमीन। ऐसी जमीन जहाँ पे फ्रूट ट्रीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड कहते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर शोल, अरे मछलियों का समूह होता है ना। तो ये लगभग 50 वन वर्ड हो चुके हैं और आगे का पार्ट भी आने वाला है। टोटल 2000 वन वर्ड कंप्लीट किए रह जाएंगे और सफिशिएंट मटेरियल है वन वर्ड का।